आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़। बीसीसी न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं श्री विजय तिवारी जी, जो पूर्व में भोपाल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जो प्रचंड बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीता है और आज जैसे कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये एकदम से बड़े बड़े नाम चल रहे थे लाइन में, जैसे कि प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राकेश सिंह, तो इन सब के नाम को छोड़ करके और एकदम से अचानक 3 नए नाम आ गए, ये एकदम से कैसे? भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की भावना के हिसाब से सारे नेता जो है काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता, सब कार्यकर्ता है और उन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी जवाबदारी दे देती है कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, आप महामंत्री हैं और विधायक में भी जिनको विधानसभा का टिकट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी कि आपको इस विधानसभा से यहाँ से चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत के साथ काम किया सारे कार्यकर्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी के करीब 163 के करीब विधायक पूरे मध्य प्रदेश में जीते और अभी मोहन यादव जी को जो मुख्यमंत्री बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है। मोहन यादव जी 2-3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, तो उनको ये जवाबदारी दी है। जगदीश देवड़ा जी भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कई विभागों के वो मंत्री रहे। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी भी हमारे कई विभागों के मंत्री रहे, हमारे नेता हैं, उनको ये जवाबदारी दी है। ऐसा कुछ भारतीय वी.डी. शर्मा जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास का एक नया आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास के नए कायम प्रारंभ हुए थे, उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे.पी. नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार भी मानता हूँ जिनने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वी.डी. जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी में नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में जिसको जवाबदारी दी जाती उसके नेतृत्व में पूरी पार्टी काम करती है। जी, तो ये गुजरात फार्मूले पे वापस से मतलब सरकार आई है बीजेपी, जैसे गुजरात में जैसे उन्होंने एक अननोन पर्सन को मुख्यमंत्री बना दिया था, वही चीज़ मध्य प्रदेश में हुई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इस पार्टी में कोई विचार भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद को जब बनाया गया तो किसी के मन में कभी रामनाथ कोविंद के प्रति कभी विचार नहीं आया होगा। भारतीय जनता पार्टी में अभी राष्ट्रपति आदिवासी मुर्मू जी को बनाया तो किसी के मन में कभी ये विचार नहीं आया कि राष्ट्रपति मुर्मू कौन है, कहाँ से आए।
तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बनाया, कोई सोच सकता था, विचार कर सकता था। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव जी का मीडिया ने नाम बिल्कुल मोहन यादव जी का नहीं लिया। जो मीडिया जो नामों के ऊपर चर्चा कर रही थे उससे हटके एक कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री की जवाबदारी दी है, उनको पार्टी के नेतृत्व की जवाबदारी दी है। और मोहन यादव जी बढ़िया काम करेंगे, प्रदेश के हित में काम करेंगे, विकास के काम करेंगे, क्योंकि मोहन यादव जी हमारे ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है जी यादव जी। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी 3 राज्यों में, जैसे आपने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये RSS जो नागपुर से क्या ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जो जनता पार्टी है अब उसमें एकदम चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो लोग RSS से जुड़े हुए हैं उनको मौका दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है सामाजिक क्षेत्र में काम करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना। उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, संघ जो RSS है वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है, वो चुनाव लड़ती है और उसी संगठन के लोग, कार्यकर्ता, विभिन्न जवाबदारियां उनको मिलती हैं, वो विभिन्न जवाबदारियों में काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कोई काम नहीं है, इस तरह का कोई डिसीजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं लेता कि इसको मुख्यमंत्री बनाओ, इसको अध्यक्ष बनाओ, इसको ये जवाबदारी दो, मंत्री बनाओ। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई काम नहीं करता। वो तो सिर्फ सोशल एक्टिविटी, सामाजिक क्षेत्र में ही काम करता है और सनातन धर्म के लिए काम करता है। जी जी। लेकिन आपने देखा कि 3-4 दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय को बनाया जाएगा, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ रहा था, प्रहलाद पटेल का नाम आ रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर का लगातार नाम चल रहा था। तो ये चर्चाओं में लगातार चल रहा था और आज भी आपने देखा कि बीजेपी कार्यालय में जिस तरह से मतलब नारे लगाए जा रहे थे नरेंद्र तोमर के, प्रहलाद पटेल के, तो उन लोगों को भी काफ़ी मतलब उसका दुख हुआ होगा, जो लोग ये आशा रख रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य तौर पे सारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके जो समर्थक हैं वो खुशी में आके उन्होंने, किसी ने शिवराज जी के नारे लगवाए होंगे, किसी ने अपने नेता के लिए नारे लगवाए होंगे। ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। और ये तो सारे जो कयास ये मीडिया लगा रहा था। मीडिया में कभी भी कोई भी नाम मीडिया हाईलाइट करता था और उसके ऊपर चर्चा चालू हो जाती थी। जब तक कोई नाम डिसाइड नहीं होगा तो मीडिया तो एक जो नाम है वो नाम मीडिया उछाल रहा था, जबकि मोहन यादव का नाम मीडिया में कहीं भी नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया, किसी को पता ही नहीं था मोहन यादव जी का। और मोहन यादव जी को पार्टी नेतृत्व में ने वो जवाबदारी सर्वसम्मति से उनको दी। वो आज राज्यपाल जी से मिले और 13 तारीख को शपथ भी ग्रहण करने जा रहे हैं जी जी, और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि कौन आदमी कहाँ किसको कहाँ कौन सी जवाबदारी मिल जाए। वो तो पार्टी नेतृत्व जो है डिसाइड करता है कौन व्यक्ति वहाँ ठीक रहेगा, उसको वो जवाबदारी पार्टी देती है जी। तो मध्य प्रदेश में पहली बार ये उप मंत्री बनाए जा रहे हैं, जैसे जगदीश देवड़ा जी हैं जो मंदसौर से आते हैं और राजन सिंह शुक्ल जो रीवा से आते हैं, तो ये उस क्षेत्र को साधने की कोशिश है बीजेपी की। नहीं, क्या है, भारतीय जनता पार्टी में सामान्य तौर पे किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जवाबदारी दी जा सकती है। और अभी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में पार्टी नेतृत्व ये चाहता है कि मध्य प्रदेश में पहले जो 28 सीटें हमें लोकसभा में प्राप्त हुई हैं, वो एक सीट जो कांग्रेस के पास थी वो सीट भी हम लेना चाहते हैं। 29 सीट पूरी हम भारतीय जनता पार्टी चाहिए। और शीर्ष नेतृत्व ने सारे सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए ये जवाबदारियां जगदीश देवड़ा जी को दी है और राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी को दी है जी, मोहन यादव जी को दी है। तो इतना बड़ा पद जो है नरेंद्र सिंह तोमर को एकदम से उन्होंने स्पीकर बना दिया, तो कैसा देखते हैं उसका? पार्टी नेतृत्व जो डिसाइड करेगा वही होगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं होता, कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं होता, सारे कार्यकर्ता एक समान है। सिर्फ जवाबदारियां दी जाती हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष हो गए, आप विधानसभा के अध्यक्ष हो गए। अब जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जी जी। तो पार्टी नेतृत्व जो डिसाइड करेगा वो आपको मानना है, वो आपको काम करना, आपकी भूमिका कुछ नहीं, आपकी
भूमिका जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो संगठन डिसाइड करेगा कि आपको कि ये भूमिका है, ये जवाबदारी आपको सौंपी जा रही है, इस पे आपको काम करना है। जी जी। तो आगे जो अभी शपथ ग्रहण होने वाला है, तो इसमें क्या मंत्रिमंडल भी विस्तार अभी करेंगे या बाद में करेंगे, किस तरह से अभी क्या? अब मंत्रिमंडल तो विस्तार, क्योंकि सरकार तो पूरी बन चुकी है जी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। जी जी। अभी हो सकता है पूरे मंत्री नहीं बनाए, कुछ मंत्री अभी बना ले, बाद में कुछ मंत्रियों की जवाबदारी फिर सौंप दी जाए। अच्छा अच्छा। दूसरा विस्तार किया है तो ये सतत एक प्रक्रिया है। ये तो मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत अधिकार है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है जी। तो वो अपने हिसाब से 163 विधायक हैं, उसमें से वो डिसाइड करेंगे किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या जवाबदारी देना है। काफ़ी बड़े बड़े कद्दावर मंत्री जो 12-13 हार गए थे, उनको आप किस तरह से देखते हैं? नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, तो ये लोग एकदम से क्या, जो भी मंत्री अगर हारे हैं अपने क्षेत्र में, तो आखिर उनकी कोई ना कोई कमी तो रही हो, क्योंकि वो अपने क्षेत्र पूरे मध्यप्रदेश की तो आप राजनीति कर रहे हैं, पर जिस क्षेत्र में जो जमीन आपकी है, जिस जमीन से आप जीत के आते हैं, उस जमीन पे भी आपको अपना काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता की उनके प्रति नाराजगी हो, जिसके कारण वो जनता ने उनको हराया। पर मेरा इसमें आज उनसे यही अनुरोध है कि वो फिर समाज में और जनता में काम करें, अपने क्षेत्र में काम करें, ताकि पार्टी फिर जीत के आए भविष्य में। बस मैं यही मांग। जी जी। लोकसभा में क्या लगता है आपको, इस बार जो सीटें हैं, जो उस बार जो हुआ था, इससे ज़्यादा बढ़ेंगी इस बार लोकसभा में भारत में बीजेपी की सीटें? क्या है, इस बार लोकसभा में पूरे भारत में 400 के करीब का टारगेट है। 400 के करीब भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटें इस बार आएगी। जी जी। ये भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, सारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं का ये टारगेट, उस विषय के ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो ये यूपी को देखते हुए, ओबीसी फैक्टर जो है उसको देखते हुए, ये मोहन यादव जी का नाम जो यादव सरनेम में लिया गया, एक्शन में क्या चर्चा ऐसा चल रही है? एक्शन में क्या है, कोई समाज के लिए कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा भाई। समाज में वो उसका जन्म हुआ है, और जन्म से अगर अपन ये कहें कि ये मोहन यादव जी को उत्तर प्रदेश को देख के बनाया गया या बिहार को देख के बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। वो मध्य प्रदेश के निवासी, यहाँ उज्जैन के रहने वाले हैं, यहीं उनके बाप दादा यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं के नागरिक है वो, और उनको ये जवाबदारी सौंपी गई है। जी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने देखा कि प्रत्येक वर्ग का इसमें पार्टी के प्रति पूरा वो समर्पण है जी। और वो उस सारी उन जो चुनाव में जो जीत हुई है, तो उस जनता के प्रति वो खरी सरकार उतरे, मुख्यमंत्री हमारे उतरे, पूरा मंत्रिमंडल उतरे, पूरी विधानसभा के जितने विधायक जीत के आए वो उतरे। ये सब देख के और पार्टी नेतृत्व ने जवाबदारी मोहन यादव जी को सौंपी। 2-3 दिन से चर्चा चल भी रही थी कि ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी आगे करने जा रही है। नहीं, ओबीसी तो हमारे शिवराज जी भी थे, ओबीसी में थे, और शिवराज जी 17-18 साल उसके पहले ओबीसी के जो मुख्यमंत्री उमा भारती भी ओबीसी की रही, बाबूलाल गौर भी ओबीसी के रहे, तो ओबीसी का ऐसा कोई फैक्टर नहीं था। ओबीसी के मोहन यादव जी को ओबीसी के हैं, ओबीसी के और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। भारतीय पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेता डिसाइड कर देता है, वो सारे कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं, और जो वो उनको नीतियाँ जो बना देता है उस नीतियों पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, देश की उन्नति का काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बीसीसी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। आपके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को विजय होने पर। बीसीसी न्यूज़ को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपका जो न्यूज़ चैनल है वो बहुत प्रगति करे, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे। मैं यही ईश्वर से अनुरोध करना चाहता हूँ, और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं बीसीसी न्यूज़ से।